गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज के इस अंक में एसएसए और जीओबी के वेतन अपडेट्स को बताया जाएगा मार्च, अप्रैल, मई और जून को। और सबसे बड़ी बात है कि कई स्थानों पर ट्रेंड टीचर को अनट्रेंड का भुगतान हो गया है और कई जगह पर कम वेतन भुगतान हुआ है। तो आज आपको बताया जाएगा कि कहीं आपको भी तो कम वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, 15% वेतन वृद्धि पर 34% जो है डीए पर आपको कितना वेतन मिल रहा है ये आपको बताया जाएगा। ये सारे के सारे कैलकुलेशन 4% एचआरए पे किए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो इसे पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़े हुए खास करके सैलरी से रिलेटेड तमाम जो है पहलुओं को कवर करता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑल पर प्रेस कर दे और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा दे। सबसे पहले जान लेते हैं साथियों, एक बैड न्यूज निकल करके आ रही है कि जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी है बिहार के, वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं और एकांतवास यानी कि क्वारंटाइन में चले गए हैं। शारीरिक तकलीफ नहीं है उनको, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लगातार जो है राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा ये ईश्वर से कामना करती है कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सकुशल वापस होकर के कोरोना को मात देकर वापस लौटे, इसी उम्मीद के साथ। जी हाँ साथियों, अब आपके बीच आ चुके हैं विभागीय संख्या 2174 दिनांक 30/12/2021 के अनुसार नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों का संशोधित वेतन निर्धारण 15% वेतन के तहत माह जनवरी 2022 का विवरणी। ये जनवरी से लेकर के जून तक आपको यही सैलरी मिलेगा। यदि इससे 1 रुपए भी कम सैलरी मिल रहा है तो आपको सैलरी कम मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसको देख लेंगे और आप अपने सैलरी को मिलान कर लेंगे कि आपका सैलरी तो कहीं कम नहीं मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बेसिक ग्रेड के शिक्षक को लिया गया है साथियों। बेसिक ग्रेड के ये ऐसे शिक्षक हैं जो कि सारे कैटेगरी के शिक्षक को लिए गए हैं। तो बेसिक ग्रेड के यहाँ पर ऐसे शिक्षक का पहले आ रहा है जो 1/7/2006 में योगदान किए हैं और 30/6/15 तक उनका प्रशिक्षण हो गया। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 2006 तक योगदान किए हैं और 15 तक उनका प्रशिक्षण हो गया। ऐसे शिक्षकों का जो है ये से मूल वेतन 24,200 था पहले, जो बढ़ करके 27,830 हो गया। और 15% वृद्धि के बाद जो जनवरी में 3% वृद्धि मिला तो 28,660 रुपये उनका वेतन हुआ। और महंगाई भत्ता का 9744 रुपया मिला। चिकित्सा भत्ता 1,000 सबको मिलता है। आवास भत्ता 4% पर यहाँ कैलकुलेशन किया गया, 1,140 रुपये मिली। और उनकी सैलरी 40,550 रुपये हुई। 1,800 ईपीएफ कटने के बाद 38,750 रुपया उनका खाता में जनवरी से क्रेडिट हो रहा है। तो ऐसे शिक्षा मित्र बंधु जिनको 38,750 से कम सैलरी मिल रहा है जनवरी से, तो उनको कम मिल रहा है। चूंकि फरवरी तक जो है कम मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्च से जो है 34% डीए पर पूरे बिहार में भुगतान हुआ है। तो मार्च से जो यदि आपको कम मिल रहा है तो आपके लिए एक चिंता का विषय है कि आप अपने अकाउंटेंट से बिल्कुल बात करें कि 38,750 से कम मिला है तो ये राशि क्या मुझे एरियर के रूप में मिलेगी कि नहीं, कि मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया है। तो आप अपने कैलकुलेशन को मैच करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैटेगरी ले लेते हैं 2/7/2006 यानी 2 जुलाई 2006 से 2 जुलाई 2009 तक जो शिक्षक ज्वाइन किए हैं और 30/6/15 यानी कि 30 जून 15 तक जिनका ट्रेनिंग संपन्न हो गया है। उनका सैलरी पहले 23,490 था जो बढ़कर 27,020 हो गया है। 15% वृद्धि जो 3% जनवरी के वार्षिक वृद्धि के बाद 27,820 रुपये हो गया। उनके सारे जो है कैलकुलेशन होने के बाद 39,392 का सैलरी बना। 1,800 ईपीएफ कटने के बाद 37,592 की सैलरी उनके खाते में क्रेडिट हो रही है जनवरी से। तो जनवरी फरवरी में बहुत जगह पर जो है कम भुगतान हुआ है। मार्च से जो अभी भुगतान हो रहा है, मार्च, अप्रैल, मई और जून का, वो जो है 34% दिए और 15% वेतन वृद्धि के साथ, यानी कि आपका 37,592 से 1 रुपये भी कम का भुगतान हो रहा है फ्रेंड। तो बिल्कुल आप अपने अकाउंटेंट से बात करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी ले लेते हैं बेसिक ग्रेड का 2 जुलाई 2009 से 1 जुलाई 12 तक जो ज्वाइन किए हैं और पहले से प्रशिक्षण
प्रशिक्षित थे उनका जो सैलरी था, मूल वेतन पहले 22,130 था, जो 15% वृद्धि के बाद 23,450 हो गया, और जनवरी के 3% इंक्रीमेंट के बाद 26,210 हो गया। ऐसे शिक्षकों का जो है सारे भत्ते को जोड़ने के बाद, और बड़ी बात है कि यहाँ पर एचआरए 4% का ही लिया जा रहा है साथियों। आपको पहले ही बताया जा रहा है कि एचआरए 4% के अलावे जो नगर निगम के क्षेत्र है 6%, जो शहरी क्षेत्र है 8%, और पटना नगर निगम है उनको 16% का एचआरए मिलता है। और आपको बताया गया है कि 4% एचआरए और 16% एचआरए पर कैलकुलेशन में 3440 रुपये का फर्क पड़ता है इस कैटेगरी में, और अन्य कैटेगरी में भी लगभग 3000 रुपये का फर्क पड़ता है, 2829 तक का फर्क पड़ेगा। तो जो शिक्षक पटना के हैं उनका सैलरी इनसे बहुत सारा ज़्यादा होगा, 3440 रुपये ज़्यादा होगा इस कैटेगरी में। तो ले लेते हैं तीसरा कैटेगरी के शिक्षक है जिनका 37,169 का सैलरी बन रहा है, पहले से प्रशिक्षित है, 2 जुलाई 9 से 1 जुलाई 12 तक ज्वाइन किए हैं और पहले से प्रशिक्षित थे, पूर्व प्रशिक्षित। 35,369 रुपये की सैलरी उनके खाते में क्रेडिट होगी ईपीएफ कटौती के बाद। मार्च, अप्रैल, मई और जून का सैलरी पूरे बिहार में ये घोषणा किया गया है, ये पत्र निर्गत किया गया है कि वो 34% डीए के साथ ही भुगतान हो, क्योंकि फरवरी तक कहीं एरियर मिलना है, तो कहीं भी मार्क का कम भुगतान हो रहा है तो वो विशेष कंडीशन होगा। इस स्थिति में आप अपने अकाउंटेंट से जरूर बात करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी फ्रेंड्स, बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जो 1/7/2006 से 17 तक ज्वाइन किए हैं, और उनका जो है 1/1/19 से लेकर के 30/6/19 तक ट्रेनिंग हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2006 से लेकर के 17 तक ज्वाइन किए हैं, और 1/1/19 से 30/6/19 तक उनका ट्रेनिंग का रिजल्ट आया है, ट्रेनिंग संपन्न हुआ है। पहले 20,850 का सैलरी था, जो 15% वृद्धि के बाद 23,980 हो गया, जो 3% इंक्रीमेंट के बाद जनवरी में जो वार्षिक वृद्धि मिलता है 24,710 हो गया। सारे भत्ते के जोड़ने के बाद 35,099 रुपये का सैलरी बना, और ईपीएफ कटौती के बाद 33,299 रुपये का उनके खाते में क्रेडिट अभी हुई होगी, अभी मिल रहा है। अधिकतर जिलों में सैलरी मिल रही है, 1-2 जिलों में दिक्कत है, जैसे मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, और अन्य जिलों में वो भी प्रोसेस में चल रहा है फ्रेंड्स। सारे जिलों का भुगतान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 1 तारीख को ही समस्तीपुर का 7 जून तक का भुगतान हो गया था। तो सभी जिलों में कहीं कहीं पर डिजिटल टेक्निकल एरर है, यानी कि राशि शो नहीं कर रही है, जिस कारण से वेतन भुगतान में दिक्कत हो रही है, और कहीं कहीं पर डीपीओ जो है छुट्टी में चले गए हैं। तो ये सब छोटी मोटी समस्या है। और जो टाइमलाइन दिया गया है 9 जुलाई, जो बकरीद का समय है, जो एक दिन बढ़ गया है 10 जुलाई को बकरीद होगा, उससे पहले सभी शिक्षकों का भुगतान हो जाएगा। जून तक टाइम का भुगतान करने का दिया गया है, जून तक कहीं कहीं नहीं भी हो पाए तो कम से कम अप्रैल मई तक हो जाएगा, या अधिकतर जिलों में जून तक का भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ भुगतान नहीं हुआ है बिल्कुल लिखेंगे। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताया जाएगा कि किस जिले में कहाँ तक का भुगतान हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। 1/7/2006 से लेकर 17 तक ज्वाइन करने वाले ऐसे शिक्षक जो 19-20 में ट्रेनिंग लिए हैं, उनका जो है 34,092 रुपये का सैलरी बन रहा है, और 32,292 खाते में उनका क्रेडिट होगा। नेक्स्ट शिक्षक ले लेते हैं। 1/7/2006 से 31/12/2017 तक ज्वाइन किए हैं प्रशिक्षित, लेकिन दक्षता परीक्षा से वंचित या अनुत्तीर्ण, यानी दक्षता अनुत्तीर्ण है तो उनको जो है 18,510 पर सैलरी बन रहा था, बढ़ करके 21,290 हो गया, फिर 21,290 पर ही उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला, और 28,581 अभी के वर्तमान समय में दक्षता वाले के लिए लेटर निकला है, उनका भुगतान हो रहा है। तो 28,581 रुपये का आपका प्रतिमाह भुगतान होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं साथियों की दक्षता जो यहाँ पर जो है दक्षता परीक्षा से वंचित एवं उत्तीर्ण शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। इनका निर्धारण 1/4/2021 के 18,510 प्रारंभिक प्रक्रम इंडेक्स 1 पर ही होगा। डीपी उत्तीर्ण एवं संवर्धन उत्तीर्ण शिक्षकों को डीपी उत्तीर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित माना जाएगा। जो 6 महीने का कोर्स था, डीपी उत्तीर्ण एवं संवर्धन अनुत्तीर्ण शिक्षकों को अप्रशिक्षित माना जाएगा। जो डीपी के साथ संवर्धन का कोर्स नहीं किए और अप्रशिक्षित होंगे। वर्ष 2006-08 में नियुक्त प्रारंभिक 1 to 6 शिक्षकों को बीएड के आधार पर प्रशिक्षित माना जाएगा। तो ये रह गई बेसिक शिक्षकों की बात। अब ले लेते हैं हम लोग स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बात, जहां पर वेतन विसंगति भी निकल करके आ रही है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक साथी जो 1/1/13 से लेकर के 30/6/16 तक ज्वाइन किए हैं, 13 से लेकर के जून 16 तक ज्वाइन किए गए हैं, पहले से प्रशिक्षित थे, उनका 22,690 सैलरी था, जो बढ़ करके 26,100 हो गया, जो बाद में 3% इनकी 26,890 हो गया। उनका जो है 9100 उनका 13 रुपया 34% का डीए मिला, 1,000 चिकित्सा भत्ता मिला, 4% डीए 1,076 रुपया मिला,
टोटल सैलरी 38,109 रुपये का बन रहा है। ईपीएफ 1800 कटौती के बाद उनको 36,309 रुपये की सैलरी खाते में क्रेडिट हो रही है। और अब ले लेते हैं दूसरे ग्रेड के शिक्षक। 1/7/16 यानी 16 से लेकर 17, 31/12/17 तक ज्वाइन किए हैं। यानी कि 1 जुलाई 16 से लेकर 17 तक ज्वाइन करने वाले शिक्षक जो पूर्व प्रशिक्षित थे उनको 22,020 का सैलरी मिल रहा था। 25,330 उनका बढ़ोतरी के बाद हुआ, 15%, 26,100 उनका जनवरी इंक्रीमेंट के बाद हुआ, और उनका कुल सैलरी जो बन गया 37,018 रुपये जो उनका भुगतान हुआ ईपीएफ कटने के बाद 35,218 रुपये का भुगतान हुआ। अब ले लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। 1/1/13 से 30/6/16 तक जो ज्वाइन किए हैं, और 1/1/19 से 30/6/19 तक जिनका ट्रेनिंग हो गया उनका भी सेम है। और ऊपर वाले जितना मिला है 37,038 का सैलरी बना, और 35,218 रुपये का इनको भी भुगतान हुआ। ये दोनों कैटेगरी सेम है, पूर्व प्रशिक्षित भी है और जो सेवाकालीन प्रशिक्षण लिए हैं। अब ले लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। 1/1/13 से 1/1/16 तक जो ज्वाइन किए हैं, और 19 से लेकर के 20 यानी 1 जुलाई 19 से लेकर 30 जून 20 तक जो ट्रेनिंग लिया उनका 21,370 का सैलरी पहले था, जो बढ़ करके 15% वृद्धि के बाद 24,510 हो गया, और अब 3% इंक्रीमेंट जनवरी के बाद 25,330 रुपये हो गया। उनका सैलरी 35,955 का बन रहा है, स्नातक ग्रेड के शिक्षक के हैं, और 34,155 रुपये उनके खाते में क्रेडिट होगी फ्रेंड्स। अब ले लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। 1/7/16 से लेकर के 30/6/16 तक जो ज्वाइन किए हैं ऐसे शिक्षक का, 31/12/16 तक जो ज्वाइन किए हैं ऐसे शिक्षक का 1/1/19 से 1/30/6/20 तक ट्रेनिंग लिए हैं। इनका भी सैलरी इसी कैटेगरी में आ रहा है, 21,370 और 35,955 का सैलरी बन रहा है, और उनको भी 34,155 रुपया ही खाता में क्रेडिट होगा। अब ले लेते हैं नवनियुक्त शिक्षकों को। नवनियुक्त शिक्षक जो 21 में ज्वाइन किए हैं और बेसिक ग्रेड के शिक्षक है 34%, डीए पर 15 ये स्नातक ग्रेड ये 21 में ज्वाइन किए तो इनको एक इंक्रीमेंट मिल गया है फ्रेंड्स। तो ये जो है 15,850 पर इनका सैलरी बनेगा, और ईपीएफ कटौती के बाद इनको 21,373 रुपये का सैलरी क्रेडिट होगा। 21,073 ले लेते हैं। इसी कैटेगरी के जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षक उनको 22,073 का सैलरी क्रेडिट होगा। 1,000 ज़्यादा स्पेशल अलाउंस मिलता है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को। कई जगहों पर स्पेशल अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि बेसिक ग्रेड के शिक्षक से स्नातक ग्रेड के शिक्षक बढ़िए हैं। यदि सेम डेट में भी ज्वाइन करते हैं और दोनों अनट्रेंड हैं तो या ट्रेंड है तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक का सैलरी हमेशा हर हाल में बेसिक ग्रेड से ज़्यादा होगा। इस स्थिति में यदि दोनों को बराबर सैलरी किया जा रहा है, जैसा कि चैनल के माध्यम से कई सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। आप उसके लिए अपनी लड़ाई लड़िए, चैनल आपके साथ है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। अब देख लेते हैं कि जो शिक्षक 2022 में ज्वाइन किए हैं ऐसे शिक्षक जो बेसिक ग्रेड के 34% डेली डीए पर उनको जो अनट्रेंड का सैलरी मिल रहा है, ट्रेंड होते हुए भी 15,380 जो कि बेसिक ग्रेड में 20,424 रुपये का सैलरी बनेगा, और 21,424 का बनेगा स्नातक ग्रेड में। एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड के ट्रेंड शिक्षक के लिए कि उनको ज्वाइनिंग डेट से ट्रेंड का सैलरी मिलेगा। यदि ऐसा मिलता है तो आपके सैलरी में भारी इजाफा होगी, कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये की इजाफा होगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद यदि ये चीज़ सरकार देती है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती रोक करके रखा गया है। ये उनका कोई औचित्य नहीं है, मनगढ़ंत नियम लगा करके सरकार ने रोका है। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, अच्छा लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 60,000 से अधिक साथी प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन मात्र 13,000 साढ़े 13,000 ही सब्सक्राइब किए हैं। तो अन्य साथी जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए, ताकि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके लिए बहुत ही उपयोगी और अच्छी वीडियो लेकर आ सके। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे साथियों। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।